भागवत में वर्णन है कि भगवान जब बांसुरी बजाते थे तो खास करके गाय when they used to listen to the Lord's flute लिटरली वो स्तंभित हो जाते थे। स्तंभित मतलब फ्रीज, शॉक में। उसके बाद ना तो कान हिला पाती थी ना कुछ भी हिला नहीं पाता थी। दैट इज बाय हियरिंग कृष्णा's flute the animals also used to get frozen like that. Yet you see sweetness of the Lord's names, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। रूप गोस्वामी कहते हैं अब भी कैसा है, अब भी भगवान का नाम भी हम जप करते हैं लेकिन इतना टेस्ट उसमें से नहीं आता है। आ रहा है किसी को टेस्ट? अब देखेंगे अरे कितना माला बाकी है काउंटर में, क्या है सच में आज क्या ज़्यादा काउंटर में माला बीड्स आ गए क्या? 3 घंटे हो गए, 2 ही माला हो रहे हैं आज। जस्ट काउंटिंग एवरीथिंग, पुलिंग एवरी द बीड्स। बट व्हेन वी डेवलप ए रियल टेस्ट फॉर चैंटिंग, रूप गोस्वामी एक चीज़ कहते हैं कि वो अपने एक श्लोक कहते हैं, ही डिजायर्स कि काश मेरे पास आई हैड थाउजेंड्स ऑफ माउथ्स इन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। क्यों आपको चाहिए थाउजेंड्स ऑफ माउथ्स? वो इतना पैरेलल में सभी मुंह आई कैन चैंट एंड आई कैन हियर, मतलब चैंटिंग विथ 1 माउथ एंड 1 ईयर मुझे इतना टेस्ट मिल रहा है। इफ आई हैव लैक्स ऑफ माउथ्स इट बी सो नाइस। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस व्यक्ति को जब होता है, जॉन्डिस का आप शुगर केन जूस पी सकते हैं, उसका सोल्यूशन वही है, दवा वही है। सभी से निवेदन है थोड़ा मोबाइल को साइलेंस पर रखिए, प्लीज डू इट नाउ। लेकिन जॉन्डिस व्यक्ति को शुगर केन जूस पिलाने से वो क्या बोलेगा? वो लग उल्टा। एक्चुअली वो कड़वा नहीं है, वो स्वीट है, लेकिन उसका कंडीशन कड़वा है। सिमिलरली अभी हमारे कंडीशन कैसा है? कड़वा है, जॉन्डिस है, हमारी बीमारी है। तो भगवान का नेम स्वीट है लेकिन उसमें कोई स्वीटनेस हमको मिलता नहीं, मिलता वी डोंट गेट। बट जिसको टेस्ट मिलता है, रूप गोस्वामी कहते हैं कि इफ आई हैड थाउजेंड्स ऑफ माउथ्स आई कुड चैंट द लॉर्ड्स नेम्स। इतना स्वीटनेस इज देयर इन द लॉर्ड्स नेम्स। स्लोली विल गेट देयर बाय अटेंटिवली चैंटिंग। एक साधक का सबसे बड़ा सीक्रेट स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में यही है कि सुबह के उसका जो जप होता है वो ध्यानपूर्वक जप होना चाहिए। बहुत बड़ा हेल्प करता है बाय चैंटिंग द नेम्स ऑफ द लॉर्ड। एटलीस्ट ड्यूरिंग योर जपा ध्यानपूर्वक जप करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं गाऊंगा, मेरे पीछे आप गाइए। थोड़ा अभी हमारे दिल में हृदय में भगवान के प्रति प्रेम तो है ही नहीं, लेकिन इट्स ओके, फेक भी कर सकते हैं। प्रभुपाद सेज फेक इट टिल यू मेक इट। प्रेम नहीं है तो प्रेम के भाव में गाने के प्रयास करते, कोई अपराध नहीं है। बट एटलीस्ट वो करते करते शायद एटलीस्ट विल फील बेटर। ठीक है, विथ सम अमन कर क्या चाहिए? आज छोड़ दीजिए ना प्रभु, सिर्फ कुर्सी दे दो ना थोड़ा। नो टुडे वी डोंट नीड, इसमें मैनेज कर लिया, हो गया। टू लेट, आज आरती लिए। भाई जी चेयर्स दे दो थोड़ा, चेयर्स हैं? ठीक, ओके ब्रो, थैंक यू सो मच, यूर डन, थैंक यू। तो एटलीस्ट ट्राई टू चैंट विद अ लिटिल बिट ऑफ फीलिंग, लिटिल बिट ऑफ इमोशन विच यू करेंटली डोंट हैव। फिर भी प्रयास करिए। सामने कुंज बिहारी जी का फोटो है, एक बार दर्शन कर लीजिए। यही वो व्यक्ति है जो सनातन काल से हमारे हृदय में है परमात्मा के रूप में, और सनातन काल से वो इंतज़ार कर रहे हैं कब हम उनकी तरफ मुड़ेंगे। इतना इंतज़ार कोई नहीं करेगा हमारे लिए, कोई करेगा? Nobody will wait so long. He is waiting for so long. भगवान ने कब ये मुड़ेगा मेरी तरफ। एक 5 मिनट 10 मिनट कीर्तन भी ध्यान पूर्वक करेंगे, इट गोज अ लॉन्ग वे
Please try to absorb yourself in the Kirtan. Forget everything in the world and focus on the Kirtan. Just sing and listen. ट्यून पकड़ने का थोड़ा सीखिए. थोड़े लोग खींच नहीं पा रहे हैं. जहाँ पे मैं खींच रहा हूँ उसको खींचना भी चाहिए प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू सिंगर. और राग या ट्यून पकड़ के वो भी गाना भी हमारा जिम्मेवारी है. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम
Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare बोलिए बोलिए प्रेम से रामा Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna गाइए Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hare
कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गाइए गाइए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Jaya Radha Kunj Bihari, Radha Kunj Bihari, Radhe. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Gurudeva, 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 Jaya Gurudeva. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.
कलियुग पावन हरि नाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, श्रील प्रभुपाद की। अभी हम प्रार्थना गाएंगे, इसको मंगलाचरण कहते हैं। ध्यान पूर्वक इन प्रार्थनाओं को गाना चाहिए। एक चीज़ याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति को हर क्षेत्र में एक, खास करके धर्म की बात मैं कल कह रहा था एक जगह पे, एक क्लास है, माजी थोड़ा आगे आए, थोड़ा पीछे कंजेशन है, थोड़ा आगे आ सकते हैं, थोड़ा सा अनुमति दीजिए, आप थोड़ा आगे, सम कैन कम हियर, राइट हियर, हिमांशु आगे। मैं ये कह रहा था, क्लास इज देयर, एक क्लास में हर व्यक्ति के पास एक फ्रीडम है, आएगा नहीं आएगा उसके ऊपर निर्भर है। लेकिन जरा सोचिए, अगर 80 लोग इस क्लास में हैं और 80 लोग डिसाइड करेंगे कि आज क्लास है, हमको जाना ही है, और हर क्लास में आते हैं, तो क्या होगा? और मान लो दूसरा सिनारियो है, हर व्यक्ति अपना अपना दिखता है, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आज ये काम है, आज वो काम है, करके फिर 80 की जगह कभी 10, कभी 15, कभी 20, कभी 25, ऐसा भी हो सकता है। दोनों में अंतर क्या है? पहला ग्रुप जो भक्ति में प्रोग्रेस कैसे करेंगे वो? क्यों? डेडिकेशन। तो एक चीज क्या है, अर्जुन से पहला अध्याय हमने एक चीज सीखा है, क्या है वो? सरेंडर कर देना। इतने सारे रीजन अर्जुन ने दिए थे, क्यों मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा? इतने सारे लोग मर जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएगी, वर्ण संकर होगा, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स अटक जाएंगे, और पिंड का कार्यक्रम वो भी खत्म हो जाएगा, पितर गिर जाएंगे। अब जरा बताइए, इस व्यक्ति को उतना आगे देखने की क्या जरूरत है? उसका सिनेरियो क्या है? मुझे युद्ध जीत के मुझे एक राज्य चाहिए, अपना खुद का देख सकता था ना। आगे चल के वर्ण संकर होगा, कम्युनिटी नष्ट होगा, ये सब सोचने की क्या आवश्यकता है? कंपैशन, सेल्फलेस। प्राय हमारा नेचर क्या है? सेल्फिश। तो इसी धर्म के कार्यक्रम में भी मैं कीर्तन को उदाहरण इसलिए दे रहा था, अगर हम आलस की वजह से कीर्तन नहीं गाएंगे, बिकॉज लेजीनेस इज देयर बाय डिफॉल्ट इन द बॉडी, सुस्त होता है, तो नहीं गाते तो क्या होता है? हाँ, जैसे दिवाली, मतलब अभी क्या हो गया? दिवाली एक बहुत बड़ा पार्टी हो गया। क्या 20 साल पहले ऐसे था? फिर कैसे पार्टी बन गया 20 साल में? इनफ पीपुल हैव स्टार्टेड मेकिंग इट ए पार्टी, है ना। एक थोड़े लोग ने शुरू किया, फिर बढ़ते बढ़ते अभी वो बन गया फॉल्ट। इसी तरह खास करके यहाँ पे भी अभी इसमें से 20 लोग गाना बंद कर देंगे कीर्तन समय में, 20 चल के आगे क्या होगा? 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, और एक टाइम में ऐसा स्टैंडर्ड होगा जो स्पीकर है वही कीर्तन करेगा। लोग सोचेंगे प्रभु जी हम क्यों गाएंगे, हम आलस है, हम सुनेंगे, बस सुनना अच्छा लगता है। स्टैंडर्ड ही चेंज होगा। खास करके आध्यात्मिक जीवन में, इस क्षेत्र में, इस संस्था में जुड़े हैं, तो इसमें जितने भी प्रैक्टिसेस है, इसको अच्छी तरह से प्रोटेक्शन करने का धर्म हमारा बनता है। लोग कहते हैं धर्म की रक्षा करो। धर्म की रक्षा कैसे करेंगे? कीर्तन में भाग लेके कर सकते हैं, इस क्लास में आके कर सकते हैं,
गीता जयंती में पुस्तक वितरण करके कर सकते हैं, इस क्लास को धोती कुर्ता में आके कर सकते हैं, तिलक लगा के कर सकते हैं। इस सारी चीजों से हम धर्म की रक्षा कर सकते हैं। ये करना चाहिए हर व्यक्ति को। अर्जुन कितना आगे देख रहा है वो तो हम छोड़ दीजिए, बिकॉज इफ एनफ पीपल डोंट डू दिस, क्या होगा, अभी थोड़ा बहुत जो धर्म बचा है वो क्या होगा, वो नष्ट हो जाएगा। उसको दोष कौन है, हम लोग हैं। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर, हम हर एक व्यक्ति के पास एक जिम्मेवारी है, उतना हमको निभाना चाहिए जो भी हमारा है। वी शुड नेवर थिंक वाई अर्जुन इज थिंकिंग सो फार इनटू फ्यूचर। हमको भी देखना चाहिए, अरे हम नहीं आएंगे क्लास में, आगे चल के क्लास क्या होगा, बंद हो जाएगा, नुकसान किसका होगा। अगर आते थे शायद आपका भी बन पाता था और 10 लोगों का भी। ये देखना आवश्यक है, ये नहीं कि आज रविवार है, मेरा काम है, मार्केट यार्ड जाना है, बिल भरना है, वो भरना है। इस काम में कभी खत्म होने वाला, लेकिन इसके ऊपर भी देखना, यस वो काम भी है, उसको करना भी है, लेकिन उसके बढ़कर भी ये धर्म भी है, इसकी रक्षा मुझे करना है। इस क्लास को, इस स्पिरिचुअल लाइफ को एक धार्मिक तरह लीजिए। डोंट टेक इट एज वेरी लाइट एंड चीप कि मुझे जब मन लगेगा तो मैं करूँगा, मुझसे जितना होगा करूँगा, मुझसे जितना होगा नहीं, मुझसे जितना नहीं होगा उतना मैं करूँगा। तो मुझसे इतना होता, बिकॉज बाय डिफॉल्ट मुझसे इतना होगा, मतलब हम कितना करते हैं, इतना ही करते हैं। वी थिंक नॉट लाइक दैट। सो ये हमेशा एक पॉइंट याद रखिए, छोटी सी बात भी है, तिलक लगाने से लेकर धोती कुर्ता पहन के साड़ी में क्लास में आना, ये दिस इज हाउ धर्म विल प्रिवेल। इसको वीक मत बनाइए, वीक बाहर से कोई बनाने वाला, हम लोग इसको ठीक है। अगर सभी लोग नेक्स्ट क्लास में धोती कुर्ता और साड़ी में आएंगे तो क्या होगा, वैष्णव एटिकेट जो है वो बच जाएगा, वो स्ट्रांग बनेगा। नए लोग देखेंगे, अरे क्लास में सब लोग कितना अच्छा वैष्णव ड्रेस पहन के जाते हैं, दे विल बी इंस्पायर्ड नो। इस तरह से एवरी एस्पेक्ट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस वी शुड नॉट ऑलवेज सी कि मेरा क्या कंफर्ट है, मुझे जितना जमेगा उतना करेगा, नॉट लाइक दैट। वी शुड ट्राई एंड गो बियॉन्ड। एंड याद रखिए, सिर्फ नारा देने से नहीं होगा कि हम हिंदू हैं, हिंदू का धर्म रक्षक है। आप क्या करेंगे, वॉट एवर यू हैव इज इन योर हैंड्स, उतना प्रोटेक्शन हमको करना चाहिए। पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास, कीर्तन भी है, वॉट एवर इट इज वी हैव टू डू इट, ठीक है। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबका स्वागत है। एनीबडी कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? ठीक है, यस, शी इज योर वाइफ, शंकर प्रभु की पत्नी। हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका माता जी? रेखा। हरे कृष्णा। एंड हु एल्स इज योर फर्स्ट टाइम? व्हाट्स योर गुड नेम? ओके, योरसेल्फ? ऑलराइट, और प्रभु जी दा, ठीक है। एंड वी आल्सो हैव गोरक्ष प्रभु is from Dhanuri. He is also coming for the first time. Thank you so much for coming. This is a regular Gita class every Sunday 12 noon to 2 o'clock, and you can come and attend. And she is Anuja Mataji right here. You can take her contact number, और श्वेता Mataji अगर आपको कुछ next questions है तो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। Today we'll start श्रीमद् भागवतम। इस क्लास में पहली बार हम भागवतम का चर्चा करेंगे। तो भगवत गीता के दूसरा अध्याय में एक टॉपिक चल रहा था टॉलरेंस का, सहिष्णुता। भगवान ने एक चीज़ कहा है कि 2.13, 14, 15 में एक फ्रेमवर्क भगवान देते हैं कि पहला भगवान ये बताते हैं कि तुम एक शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। लेकिन जब तक इस शरीर में हो और जब तक इस दुनिया में हो, क्या करना चाहिए? टॉलरेट करना चाहिए। क्या टॉलरेट करना चाहिए? व्हाट टू टॉलरेट? ओके, दुख और
सुख भी टॉलरेट करना चाहिए, और हाँ, एंगर, ऑल द फीलिंग्स, ऑल द डिजायर्स, ऑल द डिफिकल्टीज, जो भी बॉडीली प्लेटफॉर्म पे हैं और इस मेंटली प्लेटफॉर्म, भगवान कहते हैं इसको थोड़ा आप टॉलरेट करो। भाई टॉलरेट करके क्या करना है? टॉलरेट सो दैट यू कैन फोकस ऑन दी स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ आपका मेन लाइफ है, उसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। और 15 में 2.15 में व्हाट इज रिवॉर्ड ऑफ टॉलरेटिंग? लिबरेशन। कोई कहेगा क्यों हम सहन करें इस दुनिया में? भगवान ने कहा अगर इस तरह सहन करके भक्ति में अगर ज्यादा ध्यान दोगे तो क्या मिलेगा? भगवान कहते हैं मैं मिलूंगा। बेसिकली हम भगवान के पास जा सकते हैं। दैट इज द बिगेस्ट बेनेडिक्शन। तो अभी ये सवाल उठता है, पीपल थिंक कि टॉलरेट मतलब प्रभु कितना सहन करना चाहिए, क्यों सहन करना चाहिए? तो श्रीमद् भागवतम में आप व्हाट्सएप ग्रुप खोलिए, जो नए आए हैं यू विल नॉट हैव द व्हाट्सएप ग्रुप, सो यू कैन चेक विथ योर नेबर। श्वेता माता जी, यू हैव टू शो हर। आपका फोन इधर है, ठीक है। somebody give a phone to श्वेता माता जी, उनको she has a new person, she needs to show that। भागवतम खोलिए, हिंदी भागवतम मैंने लिंक डाला है क्या? ओके, प्लीज ओपन दैट। अवंती ब्राह्मण की कहानी है। यू हैव टू शो योर पीडीएफ शेयर करना पड़ेगा। जो नए लोग आए हैं तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिवोटी से प्लीज आपके साइड पे देखिए। अगर इफ देयर आर न्यू पीपल प्लीज शेयर योर स्क्रीन विद देम, मेक देम कंफर्टेबल, टेक केयर ऑफ देम। तो ये भागवत में एक कहानी है। इसके एक ही लाइन में फर्स्ट विल सी द समरी ऑफ इट, देन श्लोका बाय श्लोक हम उसका चर्चा करते हैं। इस अध्याय में अवंती देश के एक साधु सन्यासी की कथा ऐसे उदाहरण के रूप में दी गई है कि दुष्टों द्वारा उत्पन्न उत्पत्तों तथा अपराधों को कैसे सहन किया जाना चाहिए। यह भागवत में कहानी है। उद्धव जी को भगवान कृष्ण स्वयं में कहानी बताते हैं। इससे समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। कृष्ण इज टेलिंग उद्धवा, ये प्रसंग है। इसका मूल सिद्धांत यही है कि इस दुनिया में प्रायः लोग हमको दुख देंगे, ऑन द सेम नोट हम भी लोगों को दुख देते हैं और दे रहे हैं, ये नहीं हमको दिखता है, बट दैट इज द आयरनी। तो कोई कहेगा प्रभु लेकिन कितना तक सहन करना चाहिए? उसका एक कहानी के रूप में अवंती करके ब्राह्मणी थे, उसका कहानी है। समरी कहानी में बताता हूं, उसके बाद श्लोक पे श्लोक चलते, करीबन मे बी 50-60 श्लोक, लेकिन बहुत सुंदर है। इसी में एक छोटा सा, तो अवंती ब्राह्मण, अवंती इज बेसिकली उज्जैन, वहां पे एक एग्रीकल्चरिस्ट था, एक ब्राह्मण था, फार्मर था और बिजनेसमैन भी था, लेकिन बहुत कंजूस, बिल्कुल मतलब इतना कंजूस कि अपने घर वालों को, बेटों को, बेटियों को, किसी को भी उसने एक पैसा भी एंजॉय करने के लिए नहीं दिया। तो सब लोग बहुत दुखी थे इससे, क्या फायदा इतना सब करके। और काल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम, उसको जितना भी धन था घर वालों ने, चोरों ने अल्टीमेटली सब कुछ वो छीन लिया है। एक दिन ऐसा आता है कि उसके पास एक कौड़ी पैसा भी नहीं है। एंड बिकॉज ही डजंट हैव 1 रूपी विथ हिम, एवरीबडी अबैंडन्स हिम। कोई, बिकॉज पहले से लोग परेशान थे इससे, अभी उसके पास कुछ है भी नहीं, तो सब लोग छोड़ देते, इंक्लूडिंग फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑल। तो फिर उसको रियलाइज होता है ये ब्राह्मण को कि अल्टीमेटली
वाई हैव दिस पीपल लेफ्ट मी, मेरे पास धन था तब थे, धन नहीं है तो दिस पीपल आर नॉट देयर। तो धन मेरे लिए अच्छा था कि नहीं था? तो ही गेट्स अ डीप रियलाइजेशन कि आई वॉज परसुइंग द रॉन्ग थिंग्स इन लाइफ। एक धन का गोल लेके बैठा था, अच्छा खासा कमाया, उसको पकड़ के लेके बैठा था, उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ? आई बिकम ए बेगर नाउ, आई नो आई डोंट हैव एनीबॉडी विथ मी। लेकिन अंदर से एक और भी उसको रियलाइजेशन होता है कि ये कुछ मेरे जीवन में अद्भुत चीज हुआ है, ये भगवान का मेरे ऊपर कृपा है। प्राय ऐसे कभी नहीं होगा कि इफ यू बिकम ए बेगर यू विल थिंक इट एज द लॉर्ड्स मर्सी, ऐसे बोलेगा कोई? उल्टा क्या बोलेंगे? तू किसका है, मेरा है कि किसका है तू? मैं दिख नहीं रहा हूं, तो इतना श्रावण सोमवार किया, श्रावण शुक्रवार किया, भिखारी बना दिया तुमने, क्या फायदा है? बट अवंती ब्राह्मण जी नहीं नहीं नहीं, ये कुछ अद्भुत मेरे जीवन में, कभी मैंने भक्ति किया भी नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से आज मुझे रियलाइज हो रहा कि ये सही है मेरे जीवन के लिए। फिर सन्यास लेता है, दंडा लेता है, वो सन्यास लेके गांव में जाके भीख मांगता है, तो लोग इतना परेशान करते हैं उसको, पत्थर मारते हैं, थूकते हैं उसके ऊपर, गाली देते हैं। वो भीख मांग के खाना लेके आता है, वहाँ पे रखता है, वो बेचारा हाथ धोने जाते तो उसके ऊपर लोग पेशाब करते हैं, थूकते हैं। तो फिर भी वो रंच मात्र भी विचलित नहीं होता है। करते करते फाइनली हाउ ही रियलाइजेस, एंड ये वो गीत गाते हैं, ही सिंग्स ए फ्यू सॉन्ग्स वर्सेस, जिसमें भागवत में वेरी फेमस है, उसको कहते हैं भिक्षु गीता। भागवत बहुत सारे गीत हैं, आयल गीता इज है, रुद्र गीता भी है, भिक्षु गीता है, उसको भी देख, भिक्षु ने गाया है करके, बेगर ने गाया है, दैट इज फेमस है भिक्षु गीता, उसके श्लोक बहुत अच्छे हैं। तो अल्टीमेटली ही टॉलरेट्स एंड ही गोज बैक टू कृष्णा। भगवान उद्धव जी को बताते हैं कि आध्यात्मिक जीवन जब शुरू करेंगे तो व्यक्ति को कितना सहन करना चाहिए, क्यों सहन करना चाहिए। गीता में भगवान वही कह रहे ना, भगवान कहते हैं सहन कर लो, नहीं करने से क्या होगा? सारा मेंटल बैंडविड्थ किस में जाएगा? उसी में जाएगा। उसको संवारने में, उसको करेक्ट करने में, उसको सिखाने में पूरा बैंडविड्थ, और बैंडविड्थ है ही नहीं तो फिर भगवान को बैंडविड्थ हम दे नहीं सकते हैं। एंड रिजल्ट क्या है? नो भक्ति एंड नो भगवान। अभी अगले फिर से और दुखी है। तो ये जो सिद्धांत गीता में दूसरा अध्याय भगवान बहुत सुंदर सिद्धांत बताते हैं कि प्राय देखिए इस दुनिया में हम देखते हैं एवरीथिंग कैनॉट बी सॉल्व्ड। हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन, ये भी आप याद रखिए आज के दिन कुछ जाने से पहले, जीवन में कुछ भी आएगा तो उसको सॉल्यूशन ताबड़तोड़ हम नहीं दे सकते हैं, थोड़े सिचुएशन ऐसे ही करना पड़ेगा। डोंट ट्राई टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम इन योर लाइफ, बिकॉज नॉट एवरी प्रॉब्लम इज ए सॉल्यूशन, दिस इज नॉट मेजॉरिटी। लेकिन सोसाइटी का मूड कैसा है? ये हुआ तो कुछ कर, ये हुआ तो कुछ कर, तेरे को उसने कुछ बोला ना, इसको बोल, फोन करके बोल, वो ऐसे बोल रही थी मेरे बारे में, ये ऐसा बोल, वॉट एवर इट इज। सिमिलरली डिजायर्स ऑल्सो, हजार इच्छाएं विल कम, लेकिन व्यक्ति को देखना चाहिए कि सारी इच्छाएं मुझे पूरा करना नहीं। ये कलयुग में हम लोग भूल चुके हैं, और बचपन से बच्चे को उसको भी बिगाड़ देते हैं। कुछ भी मांगते, चॉकलेट से शुरू कर देते हैं फिर माँ बाप, उसके बाद एवरीथिंग स्लोली और द अदर यू फुलफिल ऑल हिज डिजायर्स। व्हाट, उसको आदत लग जाती है कि मैं एवरी डिजायर शुड बी। कृष्ण सेज नो, देयर आर सम डिजायर्स दैट यू शुड नॉट फुलफिल, देयर आर सम डिजायर्स दैट यू कैन fulfill, and there are some desires you should fulfill very moderately in a restricted manner. डिजायर मैनेजमेंट जो है आगे चल के 10 साल में
Helping people manage their desires is going to be the biggest business. Because addiction इतना हो गया है, कम से कम इसमें 20% लोग इस रूम में मोबाइल के एडिक्शन है, गारंटी है। मैं बोलने में डर रहा था, प्रभु जी बिंदास बोले। अब देखिए, ये तो शुरुआत है, और बेटा ये सब लोग इंश्योर करेंगे कि अभी तो सिर्फ पैसिवली देख रहे हो ना, आप सिर्फ बैठे बैठे 2 घंटे शॉर्ट देख रहे हैं आप। अब फेसबुक ऐसा चीज बना रहा है जिसमें आप एक शहर के अंदर घुस जाएंगे, उस शहर का नाम होगा पूना, मेटा और समथिंग। व्यक्ति घुस जाएगा उसमें, है ना, बाइक पे जाएगा, वहां पे एक स्त्री मिलेगी उसको, वो भी बोलेगी मैं भी बाइक पे आना चाहूंगी, लोनावाला चलना है। तो उस वर्चुअल रियलिटी के अंदर वो लड़कियों को बिठा के वो लेके जाएगा लोनावाला, लेकिन लोनावाला जाके उसको एक रूम चाहिए, उस रूम के लिए फिर फेसबुक तुमको मांगेगा, चलो स्वाइप करो, अभी बैलेंस भरो। सो वर्चुअल करेंसी ऑलरेडी रेडी आ ही रहेगा, मास लेवल पे आया नहीं है। तो फिर वहां पे वो होटल में घुसेगा, फिर वहां से बाहर आएगा कुछ खाने के लिए, फिर से पैसा मांगेंगे। तो जो वर्चुअली आदमी अपने जीवन में जो जो चीज नहीं कर पा रहा है, वो वर्चुअली वो करेगा। आप जरा सोचिए, अभी इतना एडिक्शन शॉर्ट्स देख के लग रहा है, दूसरों का चैनल देख के इतना एडिक्शन है, जब हम घुस जाएंगे उसमें और हम ही वो हीरो है, और हीरोइन भी मिल जाएगी, और बुलेट बाइक भी मिलेगा, या जो आपको चाहिए, एवरीथिंग एज ए प्राइस। तेरे को बुलेट गाड़ी चाहिए, पे 100 रुपीज, जो भी, आई डोंट नो व्हाट आर द प्राइस, वो सारा चीज व्यक्ति आएगा। तो अभी इसमें से व्यक्ति बाहर निकलने का लिटरली कोई मार्ग, तो वो सबसे बड़ा बिजनेस वो होगा, एक व्यक्ति को निकाल के इस एडिक्शन से उसको दूर करना। डिजायर मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट थिंग। कृष्ण इज सेइंग टॉलरेट, हर चीज पूरा करने के प्रयास मत करिए। लर्न टू लिव विथ योर डिजायर्स, विथ योर प्रॉब्लम्स ऑल्सो। हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नो नीड ऑल्सो, हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं भी चाहिए, बट हाँ जो प्रॉब्लम्स रियली क्रिटिकल है उसको रिजॉल्व करिए। लेकिन ये जजमेंट होना चाहिए कि नहीं, ये छोटा सा चीज है, इसको भी हम रिजॉल्व करेंगे, इसको भी रिजॉल्व करेंगे, उसको भी रिजॉल्व करेंगे, कुछ नहीं। सम पेरेंट्स मैंने देखा है, उसको सर्दी भी थोड़ा हो गया तो मदर इज सो मच इस थिंग, कुछ न कुछ डॉक्टर के पास लेकर जाए। बच्चा है, सर्दी हुआ कि नहीं, नहीं प्रभु एक बार दिखाना चाहिए। क्यों दिखाना चाहिए? सर्दी हो गया, सिम्टम है ना, दिखाओ, ये करो वो करो, नथिंग। सो कृष्ण इज गिवन सिद्धांत। अभी लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमको इस दुनिया में लोगों से होता है, विद पीपल। तो हियर इस पास्टम के उस वृत्तांत से भगवान हमको सिखाते हैं कि बेंचमार्क क्या है। चलिए श्लोक नंबर 1, सब जिसके पास हिंदी पीडीएफ है अब टर्न बाय टर्न श्लोक पढ़िए, ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। वेर एवर आई नीड टू स्टॉप आई विल स्टॉप। इसको शायद 2 क्लास में हम इस अवंती ब्राह्मण का वृत्तांत खत्म करेंगे। इसके बाद एक छोटा सा मैं फ्रेमवर्क क्रिएट करूंगा अवंती ब्राह्मण पास्ट टाइम की वृत्तांत से। इफ वी आर गोइंग थ्रू सम सिचुएशन इन लाइफ, हाउ यू कैन टेक दैट फ्रेमवर्क एंड ट्राई टू गेट सम सोल्यूशन। अगर आपके जीवन में एक प्रॉब्लम चल रहा है तो फिर इस पास्ट टाइम से हम देख सकते हैं कि दिस इज प्रोबेबली हाउ यू कैन हैंडल इट, वेदर यू विल टॉलरेट, वेदर यू विल ट्राई टू ट्रांसेंड इट, वेदर यू विल फाइट इट बैक। क्या है, किस लेवल पे इसको आप टॉलरेट सॉल्व करेंगे, एक फ्रेमवर्क हम बनाएंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस पास्ट टाइम। चलिए पहले श्लोक में पढ़ूंगा। श्री भगवान उवाच, डायरेक्टली मैं ट्रांसलेशन पढ़ूंगा, सभी ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। श्री बादरायणी उवाच नंबर 1। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भक्तों में श्रेष्ठ श्री उद्धव ने दाशार्ह प्रमुख भगवान मुकुंद से इस तरह सादर अनुरोध किया तो पहले उन्होंने अपने सेवक के कथन की उपयुक्तता स्वीकार की, फिर वे भगवान जिनके यशस्वी कार्य सुनने के सर्वाधिक योग्य हैं उन्हें बतलाने लगे। भगवान उद्धव जी को बताते हैं। श्री भगवान उवाच,
यस, अभी टर्न्स ले सकते हैं, मात्र यहाँ से स्टार्ट करें, जिसके पास है PDF पढ़िए आप। श्री कृष्ण ने कहा, हे बृहस्पति शिष्य, इस जगत में कोई भी ऐसा साधु पुरुष नहीं है जो असभ्य व्यक्तियों के अपमानजनक शब्दों से विचलित हुए अपने मन को फिर से स्थिर कर सके। तात्पर्य नहीं। हे बृहस्पति शिष्य, बृहस्पति शिष्य कौन है? उद्धव। उद्धव के गुरु कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति किन के गुरु है? देवताओं के गुरु है, देवी देवताओं के गुरु है बृहस्पति। वेरी। तो उनके शिष्य बुद्ध हैं, इस जगत में कोई भी ऐसा साधु पुरुष नहीं है। कौन? जो असभ्य व्यक्तियों के अपमानजनक शब्दों से विचलित हुए अपने मन को फिर से स्थिर कर सके। मतलब क्या है? After being insulted, Krishna is saying literally there is nobody in this world who can control himself. It is not, it's emotional. Krishna is saying so difficult. Next पढ़िए। छाती को बेच कर हृदय तक पहुंचने वाले पेड़े वाट इतना कष्ट नहीं देते हैं जिससे कि असभ्य पुरुषों द्वारा बोले जाने वाले कटु अपमानजनक शब्द रूपी तीर जो हृदय के भीतर धंस जाते हैं। क्या एग्जाम्पल भगवान देते हैं? छाती में क्या घुस रहा है? तीर। लगता है ना? उससे कई ज्यादा अपमान लग रहा है। वी फील लाइक दैट। लोग कहते हैं वाक बाण जिसको कहते हैं, अरे इतना कड़क बोल दिया उसने। वी फील सो मच पेन इन द हार्ट। तो कृष्णा इज सेइंग दैट। चलिए नेक्स्ट श्लोक पढ़िए। हे उद्धव, इस संबंध में एक अत्यंत पवित्र कथा कही जाती है जिसे अब मैं तुमसे कहूँगा, तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो। यस, नेक्स्ट। No, if she is not comfortable, you can leave it. Yes. जो रेडी कर, no problem. Yes, but. एक बार किसी सन्यासी को दुर्जनों द्वारा नाना प्रकार से अपमानित किया गया, किंतु उसने धैर्यपूर्वक स्मरण किया कि वह अपने ही विगत कर्मों का फल भोग रहा है। मैं तुमसे वह इतिहास कथा उसने जो कुछ कहा था उसे सुनाऊंगा। तो भगवान यहाँ पे देखिए, अल्टीमेटली हावेवर विद डिटर्मिनेशन, ये सन्यासी ने अल्टीमेटली एक बहुत सुंदर कंक्लूजन निकालता है। वो कंक्लूजन में प्रभुपाद कृष्ण क्या बता रहे हैं? ही रिमेंबर्ड दैट ही वाज सफरिंग ऑफ हिज ओन पास्ट। अवंती ब्राह्मण फाइनली इतना सहन इसलिए कर पाया, उसको कंक्लूजन ये पहुंच गया कि ये सारे लोग मुझे जो इंसल्ट कर रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, मुझे गाली दे रहे हैं, ये मेरे दुख के कारण नहीं है। शायद मेरे पास्ट कर्म ही मेरे दुख के कारण है। वो उस अंडरस्टैंडिंग से he was able to overcome। चलिए नेक्स्ट वर्स। अवंती देश में किसी समय कोई ब्राह्मण रहता था जो अत्यंत धनी था और समस्त ऐश्वर्य से युक्त था तथा व्यापार कार्य में लगा रहता था, किंतु वह अत्यंत कंजूस, कामी, लालची तथा क्रोधी था। यस, वर्स नंबर 7 पढ़िए। उसका घर, धर्म तथा वैध इंद्रिय कृत्यों से विहीन था। उसके पारिवारिक जनों तथा अतिथियों का ठीक से, यहाँ तक कि शब्दों से भी आदर नहीं होता था। वह उपयुक्त अवसरों पर अपने शरीर की इंद्रिय तृप्ति नहीं होने देता था। तो अपने पर्पस इज लॉफुल सेंस ग्रेटिफिकेशन। घर वालों को कम से कम खाने पीने के एक बेर मिनिमम था, वो भी वो खुद नहीं दे पा रहा था घर वालों को, और खुद भी वो नहीं कर पा रहा था। बोथ। यस, वर्स नंबर 8। क्योंकि वह कठोर हृदय तथा कंजूस था, इसलिए उसके पुत्र, उसके ससुराल वाले, उसकी पत्नी, उसकी पुत्रियां तथा नौकर उसके प्रति वैर भाव रखने लगे। ऊब जाने के कारण वे उससे कभी भी स्नेहपूर्ण व्यवहार नहीं करते थे। नेचुरली उससे परेशान थे, कभी उसको रेस्पेक्ट नहीं देते थे। वर्स नंबर 9।
उस ब्राह्मण से क्रुद्ध हो उठे जो कंजूस होने के कारण अपनी संपत्ति की रखवाली यक्ष की तरह करता था, और जिसका न इस जगत में ना ही उस लोक में कोई अच्छा गंतव्य था, और जो धर्म तथा विषय भोग से पूरी तरह विलीन हो गया था। प्राय देखिए पुरुषार्थ जिसको माना जाता है धर्म अर्थ काम और मोक्ष, दिस इज दी डिफॉल्ट, बट ये दिस इज नॉट पुरुषार्थ। अल्टीमेटली भक्ति है, भक्ति करना चाहिए। बट एनीवे मेजॉरिटी पीपल थिंक कि हम कुछ धार्मिक रूप से अपने जीवन जिएंगे, उससे अर्थ मिलेगा, तो अर्थ से क्या करेंगे? कामनाएं पूरी करते हैं, धर्म अर्थ काम, और काम से जब परेशान हो जाएंगे, थक जाएंगे, तो फिर किसके बारे में सोचेंगे? मोक्ष के बारे में। तो अभी ये क्या हो रहा था, अर्थ तो इसको मिल गया, लेकिन धर्म में कोई रुचि और काम में भी वो काम, ही वॉज नॉट इवन फुलफिलिंग हिज डिजायर्स ऑल्सो। ये वियर्ड सिचुएशन हो गया, इतना कंजूस हो गया। यस उद्धव इन देवताओं की उपेक्षा करने से उसकी पुण्य तथा उसकी सारी संपत्ति का भंडार खाली हो गया। उसे बारमाह्य रेशन पर्याय द्वारा संचित भंडार पूरी तरह समाप्त हो गया। तो बिकॉज कि देवी देवताओं भी इससे परेशान हो गए। क्यों? कुछ यज्ञ कर ही नहीं रहा था। आगे चल के तीसरा अध्याय में हम सीखेंगे इसी भगवद गीता क्लास में कि यज्ञ और सैक्रिफाइस का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में, क्योंकि प्रायः इस दुनिया में जब हम जीते हैं तो वी आर टेकिंग सो मच फ्रॉम द डेमिगॉड्स। ले रहे कि नहीं? तो उनको संतुष्ट करना आवश्यक है कि नहीं है? तो उनको संतुष्ट करना, उसको क्या कहते हैं? यज्ञ। नेचुरली वी आर टेकिंग समथिंग टू सैटिस्फाई। तो खास करके तो डेमिगॉड्स ऑल्सो कि इसके घर में कुछ यज्ञ हो ही नहीं रहा था, धर्म नाम का चीज ही नहीं था। तो फिर देवी देवता भी प्रभुपाद सेज कि बाय नेग्लेक्ट ऑफ डेमिगॉड्स ही डिप्लीटेड स्टॉक ऑफ पाइटी। और इसकी वजह से क्या हो गया, उसको जो भी पुण्य कमाया है, बिकॉज कि डेमिगॉड्स को उसने नेग्लेक्ट किया है, वो पुण्य भी खत्म हो गया। इससे क्या सीख सकते हैं कि अनलेस वी सेटिस्फाई द डेमिगॉड्स, कुछ यज्ञ नहीं करेंगे जीवन में, हमारा जो भी संचित पाइटी गुडनेस है वो भी खत्म हो जाएगा। मतलब एसेंस इज दैट कि समहाउ और द अदर हमें देवी देवताओं को संतुष्ट करना चाहिए। क्यों संतुष्ट करना चाहिए? सिंपल सी बात है, क्योंकि हम उनसे ले रहे। याद रखना चाहिए, आज का दिन सुबह से लेकर कितना सारा हम ऑक्सीजन ले चुके हैं। 10-20 सिलेंडर पता नहीं कितना होगा। 1 रुपया भी लगाएंगे तो 20 रुपये तो वायु भगवान का हम ऋणी है। आज वायु कितना ऋणी है, और किस किस के ऋणी है? ये सब लोग बिल भेजेंगे आज रात को व्हाट्सएप में, साई प्रसाद आज का बिल है भैया इतना भर दो। वो नहीं भेजते, ये प्रॉब्लम है। वो पीएम से थोड़ा पानी भेजेगा, इतना बिल भेजेगा ब्रेकअप देके, ये वो लिखेगा 31 दिसंबर तक भरिए, अथवा 5% इंटरेस्ट ब्याज ब्ला ब्ला ब्ला। और बेचारे देव वायु कभी पूछता नहीं है, और सूर्य भगवान भी पूछते नहीं है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा अरे ले तो रहे ना, किसी का बिल नहीं आ रहा, लेकिन वी आर टेकिंग फ्रॉम समबडी, सो वी हैव टू गिव देम बैक। इन व्यक्तियों को हमको हाथ जोड़ के वी हैव टू बी ग्रेटफुल। यस, फोकट में थोड़ी आ रहा है ये सब चीज, किसी का तो है ना। तो यज्ञ मतलब उस देवता को संतुष्ट करना। तो यज्ञ रोक दिया इसने, तो देवता भी उससे, घर वाले तो परेशान थे और देवता तक परेशान थे। चलिए वर्स नंबर 11 पढ़िए। हे उद्धव, इस तथाकथित ब्राह्मण का कुछ धन उसके संबंधियों ने, कुछ चोरों ने, कुछ भाग्य ने, कुछ काल के फेर ने
कुछ सामान्य जनों ने तथा कुछ सरकारी अधिकारियों ने ले लिया। अरे बोल, एक को इधर भेजिए, आगे भेज। तो क्या हो गया, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिश्तेदार ने कुछ ले लिए, चोरों ने ले लिया, विम्स ऑफ प्रोविडेंस, कभी आग वाग लग गया होगा, वॉट एवर इट इज, एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज उन्होंने लिया, बट अल्टीमेटली ही लॉस्ट ऑल ऑफ दैट। चलिए वर्स नंबर 12। अंत में जब उनकी संपत्ति पूरी तरह नष्ट हो गई तो वह ब्राह्मण जिसने कभी भी धर्म या इंद्रिय भोग नहीं किया था अपने पारिवारिक जनों से उपेक्षित रहने लगा। इस प्रकार वह असहज चिंता का अनुभव करने लगा। क्यों चिंता महसूस कर रहा था? उसको धन को इस्तेमाल नहीं किया उसने। धन को इस्तेमाल नहीं किया, और दूसरा माया मिली न राम। हाँ, his family members started ignoring him. पहले भी थे लेकिन अभी टोटली इग्नोर मार रहे थे, बिकॉज कि उसके पास था ही नहीं, धन भी लेके चले गए। ये एक व्यक्ति का एक वीकनेस है कि व्हेन वी फील नेग्लेक्टेड ऑफ फैमिली मेंबर्स, आ रहा है ना इसी प्रसंग में, ही वाज फीलिंग इतना कंजूस है कि व्हाई शुड ही फील लाइक दैट। ऐसे जब फैमिली मेंबर्स थे तो उसको प्रेम तो नहीं था, जब प्रेम नहीं है, जो नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या इफेक्ट होना चाहिए। इसके मतलब स्वाभाविक रूप से हमारे जो बंधन है, जिस फैमिली में जन्म लेते हैं, दे आर बाय डिफॉल्ट वेरी स्ट्रॉन्ग, यू कैन नॉट इग्नोर और नेग्लेक्ट देम। सो ही वाज फीलिंग अरे नोबडी इज देयर, अभी मेरे पास कोई नहीं है। चलिए वर्स नंबर 13। अपनी सारी संपत्ति खो जाने से उसे महान पीड़ा तथा शोक हुआ। उसका गला आंसुओं से गूंज गया और वह दीर्घकाल तक अपनी संपत्ति के बारे में सोचता रहा। तब उसने अपने मन में वैराग्य की प्रबल अनुभूति जागृत हुई। ये वैराग्य इसीलिए उत्पन्न हुआ है, ये इसने पिछले जीवन में एक धार्मिक व्यक्ति था, कुछ न कुछ कारणवश इन दिस लाइफ ही बिकम ए माइजर लाइक दिस, लेकिन पहले का उसका संचित, ही वॉज पायस ब्राह्मणा, उसकी वजह से आप देखिए सुमहान अभीर, कितना सुंदर सी बात है। देन ए पावरफुल फीलिंग ऑफ रिनंसिएशन केम ओवर हिम, वैराग्य उसके दिल में उत्पन्न हुआ है। 14 पढ़िए। ब्राह्मण इस प्रकार बोला, हाय क्या दुर्भाग्य है मेरा, मैंने इस धन के लिए इतना कठिन परिश्रम करते हुए व्यर्थ ही अपने को कष्ट पहुंचाया है, जो न तो धर्म के लिए था न ही भौतिक भोग के लिए था। अब उसको क्या पता चल रहा है कि मैंने पैसे तो कमाया है, लेकिन हाँ, तो फिर किसके लिए था वो, लेकिन फिर उसको ही पता नहीं था। अब पता चल रहा है, अरे कहीं तो लगाना था, क्या धर्म में लगाओ या फिर अपने इंद्रिय तृप्ति में लगाओ, कहीं तो दो। जैसे साई प्रभु कल बता रहे थे, एक कोई व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि उसका बेटा है, शॉप अगर एमजी रोड पे है, तो कुछ सोने का नेकलेस है जो भी वो बेटा पहनता था। एक दिन उसने वो सारा चीज उठा के भिखारी को दे दिया। अब बाप सोच रहा है कि इस तरह से ये भिखारियों को बांटने लगेगा, इससे अच्छा पहले मैं धन इस्कॉन में बांटूं। तो प्रभु जी के पास बोलते हैं, मुझे ड्रेस बनाना है कुंज बिहारी के लिए 3 लाख के लिए, मुझे मुकुट बनाना है। बोले इतना क्यों दे रहे हैं? वो भिखारियों को सोना बांट रहा है। मैं नहीं करूँगा, खाली कर देगा, कहीं ना कहीं लगना चाहिए। तो व्यक्ति सोचेगा धर्म के काम में लगना चाहिए, पैसे तो चलो मैं कुछ भगवान के लिए मुकुट बनाता हूँ, लेकिन उसने कहीं भी नहीं लगा। नाउ इस फीलिंग, अरे ना तो भगवान में देवताओं को दिया ना मैंने एंजॉय किया। वर्स नंबर 15 चलिए। सामान्यतः कंजूसों की संपत्ति उन्हें कभी भी सुख नहीं दे पाती है। इस जीवन में उनका आत्मपीड़न करती है और उनके मरने पर उन्हें नरक भेजती है। कहाँ भेजती है? क्यों नरक? क्या प्रॉब्लम है कंजूसी में? और सुंदर सिद्धांत, ये श्लोक कौन बता रहे हैं? कृष्ण बता रहे हैं।
ये वो व्यक्ति है जो हमको नरक भेजेंगे। मतलब नरक जाने के सिस्टम जो है स्थापना भगवान ने कहा, एंड ही विल एंश्योर कि तो अगर कंजूस है तो नरक तक कौन पहुंचाएगा? भगवान पहुंचेगा। इस श्लोक में देखिए, ये कोई और भागवत में कृष्ण से कुछ नरक का, ये श्लोक में देखिए, प्रायणार्थः कदर्यानम न सुखाय कदाचन इह च आत्मा उपतापया मृतस्य, मर जाने के बाद नरकाय च। तो ये धन जो है, ये अगर नहीं खर्चा करेंगे देवताओं के लिए, दूसरों के लिए, खास करके किसके लिए? भगवान की सेवा में लगना चाहिए। शास्त्र कहता है अब पूरा रात तक वो पैसा खत्म करेगा, ये जो भी है इतना कैश लेके दे आर प्लेइंग, पत्ता खेलते हैं पूना क्लब में, आ गया ना गैम्बलिंग, पैसा इतना है करेंगे क्या? यू हैव टू गैम्बल। डेंजर्स कॉज्ड बाय वीमेन नेचुरली, एनवी, फेथलेसनेस। अभी भगवान एक सिद्धांत बताते हैं, ऑल्दो दिस क्वालिटीज आर अनडिजायरेबल मेन फॉल्सली ascribe वैल्यू टू देम। मतलब क्या है? हाँ, ऑल्दो दिस आर यूजलेस क्वालिटीज, भगवान कहते हैं कि हम उसको वैल्यू देते हैं। कितना सुंदर सिद्धांत बता रहे हैं भगवान। उसमें एंगेज रहते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, उसमें ही रहते हैं। हाँ, बिकॉज कि कुछ वैल्यू दिखाई दे रहा है ना, चल भी रहा है, देख भी रहे हैं, इसकी वजह से हो रहा है, फिर भी निकलते क्यों नहीं है? मतलब उस चीज को हम वैल्यू, नहीं तो निकल जाते थे ना। यस ब्रो, यू आर आस्किंग। Pride is there. I feel pride to be an Indian. Right? Pride is like proud only, right? प्राइड मतलब अहंकार। इतना रिच व्यक्ति, उसको देख के पता चला कितना अहंकार है उसमें। Greed only, right? हाँ, Greed. ग्रीड अलग है, प्राइड मतलब आई एम समथिंग। Like your collar is always red. हाँ। You're proud of it. Feeling proud. I am the one. I am one among them. It's okay. I am the only one. I am the That one. is it. Feeling like a bun. Like, that is where your false ego starts coming into picture. एक कल वो था ना, जो पूरे मोड़ का पहन के वहाँ पे वो प्रभु जी वहाँ खड़े हुए, उसको बोलता है ताकि उधर जाओ, ऐसा कुछ। हाँ बरोबर है, जिसको आप लक्ष्मी मांगने गए थे। पूरा ऐसे खड़े पहन का पूरे यहाँ पर ऐसे बबल डैडी की तरफ पूरा। Correct. Pride is there. One desiring to achieve the real benefit of life should therefore remain aloof from undesirable. भगवान कहते हैं जो जीवन का सही मार्ग पे चलना चाहते हैं, भगवान सिद्धांत बता रहे हैं, ये अनडिजायरेबल मटेरियल वेल्थ से दूर रहना चाहिए। कृष्ण इज नॉट सेइंग डोंट अक्यूमुलेट वेल्थ, कृष्ण इज सेइंग अनडिजायरेबल मटेरियल वेल्थ। जितना भी मिल रहा है यू कैन बी हैप्पी इन दैट, बट अनडिजायरेबल उसको दुगना बनाएंगे, दुगना बनाएंगे। एंड इसीलिए एक इसमें सीक्रेट क्या बताया क्या? मान लो कि आपकी सैलरी 2 लाख है अभी और 4 लाख भी बन जाती है, अगर 50% फॉर्मूला फॉलो करते हैं तो क्या होगा? You automatically. हो गया। देखिए, भले 4 लाख मिल गया लेकिन 2 लाख तो इसकॉन को, तो अपने व्यक्ति बोले कि क्या फायदा है, कितना भी मिल रहा है डबल ट्रिपल, इसकॉन आधा लेके जा रहा है। इसलिए शास्त्र में नियम, भगवान ने कहा कि वो नियम बनाए सो दैट कि तुम अपने आप यू डोंट बिकम दैट। भगवान ने कहता है दे दो। इसलिए ब्राह्मण हमेशा ग्राउंड पे रहता है। ब्राह्मण का एक सिद्धांत है, ही शुड नॉट, वो कुछ भी संग्रह नहीं कर सकता है। ब्राह्मण के 1 लाख रुपए दीजिए, शास्त्र के हिसाब से उसको उस दिन ढलने से पहले 95,000 उसको खर्चा करना ही पड़ेगा। वैश्य रख सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ब्राह्मण he has to spend, उसको यज्ञ में कुछ न कुछ में उसको खर्चा करना पड़ेगा। He also do it of धर्म में, वो यज्ञ करेगा, किसी को दान देगा, किसी और ब्राह्मण को देगा। Why ये क्यों क्रिएट किया? Because next day he is again zero. He is dependent on who?
देखिए कितना सुंदर सिद्धांत है। इसलिए ब्राह्मण ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड है, वो एफडी करके डाल नहीं सकता। अभी डाल रहे हो दूसरी बात है, एक्चुअली ही शुड नॉट, बिकॉज के अभी कल उठ के फिर से ब्राह्मण क्या है, रिलेंटलेसली शास्त्र इज एंश्योरिंग यू आर अ ब्राह्मण, यू हैव टू बी डिपेंडेंट। जब वो देंगे, जिस दिन वो देंगे आप खाएंगे, जिस दिन वो नहीं देंगे नहीं खाएंगे। तो व्यक्ति अपने आप निडर बन जाता है, ही बिकम्स फियरलेस। एंड हम वो सब एफडी में डाल के हम क्या बन रहे हैं, हाँ Not only mutual stocks, cryptocurrency, all those trading also. Yeah, they found That that is purely gambling. No information, nothing. You put the money, you can take millions or it will become zero. they found that 80% of Bitcoin traders are below 35 years of age. The young generation is ignoring stocks, mutual fund, वो ये सब बकवास है। हम डायरेक्टली सट्टा ही खेलेंगे बिटकॉइन के, इधर या उधर। Become Ambani directly. That's what. After 35 years, I want to become like Ambani Adani. That is the biggest desire. Yes, true. आजकल तो जितने भी अखाड़े हैं जो ब्राह्मण या जो साधुगण के रीच हैं, और भी उनके पास बहुत सारे पैसे भी आते हैं, सब तरह से रीच हैं उनके। हो सकता है, बट जो आजकल इस समय ठीक नहीं बैठता। फॉलो नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्राय जेन्युइन संस्थाएं जो है, इस्कॉन की संस्था देखिए, इस मंदिर में भी करीबन 3.5 से 4 करोड़ हम जन्माष्टमी में कलेक्ट करते हैं। लेकिन अगला जन्माष्टमी आने से पहले ही, 1 महीने पहले ही वो सारा खर्च हो जाता है। 1 महीना हमको टेंशन ही होता है कि 1 महीना चलेगा कि नहीं। गवर्नमेंट के नियम भी हैं, गवर्नमेंट के, आप चैरिटेबल संस्था हो, अगर आपने 100 रुपये कलेक्ट किए हैं, आपको 80% खर्चा करना पड़ेगा। दे ऑल्सो हैव इंश्योर्ड नाउ। तो हम वहाँ बना के एफडी वगैरह कर नहीं सकते हैं, बट जेन्युइन संस्थाएं फॉलो करते हैं। लेकिन आपकी बात भी सही है, देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन लाइक दैट, दैट इज ट्रू। यस, नेक्स्ट वर्स नंबर 20 है क्या, पढ़ी। यहाँ तक कि मनुष्य के सगे भाई, पत्नी, माता पिता तथा मित्र जो उससे प्रेम से बद्ध थे, तुरंत ही अपना स्नेह संबंध तोड़ लेते हैं और एक घोड़ी के कारण शत्रु बन जाते हैं। भगवान क्या सिद्धांत बता रहे हैं। भगवान 1 रुपये के लिए एक व्यक्ति के भाई उसका रिश्ता तोड़ देगा, और उसके बाद पत्नी भी रिश्ता तोड़ देगी, उसके बाद माँ बाप तक। इवन पेरेंट्स विल कट द रिलेशनशिप विथ यू। किसके लिए? भगवान क्या कहते हैं? सिंगल कॉइन मतलब एक पाई के लिए झगड़ा करते हैं। हाँ, एक पाई के लिए। वो ही, ये नहीं बोलेंगे 1 लाख की नहीं, एक पाई के भी झगड़ा करते हैं कि नहीं कलयुग में? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना लाइफ में। भगवान खुद बताते हैं पैसा, भगवान मतलब जिस चीज के लिए व्यक्ति इतना पागल है, भगवान कहते हैं अरे वो पैसा तुमको क्या क्या कर रहा है जीवन में। खुद के पेरेंट्स, फ्रेंड्स यूनाइटेड विद देम इन लव विल इमीडिएटली ब्रेक ऑफ देयर अफेक्शनेट रिलेशनशिप्स एंड बिकम एनिमीज ओवर अ सिंगल कॉइन। रिश्ता तो तोड़ेंगे, कोई बात नहीं, फिर क्या होगा दूसरा? अब बनेंगे शत्रु, बोलेंगे मिलेंगे कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, शिवाजी नगर चलो मैं भेजूंगा नोटिस, आ जाना। तो भाई भाई झगड़े। सबसे बड़ा शत्रु भाई। हाँ, सबसे बड़ा शत्रु भाई ही होता है, आजकल देखा है समाज में, तो उसी के साथ बंटवारा करना होता है, और सबसे बड़ा शत्रु दूसरे आदमी को अपना फुट लेते हैं, ये क्या दूसरा आदमी से क्या फुट लेते हैं, चले जाते हैं उसको
ये सबको लग रहा है कि भगवान ठीक बोल रहे हैं कि, या फिर लगता है कि ये भगवान कुछ और ही बोल रहे हैं? रियलाइजेशन है ना? सम इन दिस क्लास ऑल्सो सम पीपल हैव दिस रियलाइजेशन, आई नो दैट इट इज हैपनिंग। ठीक है, चलिए अगला वर्ष 21। But even a small amount of money, his relatives and friends become very agitated and their anger is inflamed. Acting as rivals, they quickly give up all sentiments of goodwill and will reject one at moment's notice, even to the point of committing murder. पैसे के लिए लोग एक दूसरे को पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में, जस्ट फॉर फ्यू रुपीज ऑल्सो पीपल आर विलिंग टू किल, लाइक बच्चे मार रहे हैं अपने माँ बाप को बिकॉज कि बाप कुछ दे नहीं रहा है, सेटल नहीं कर रही है, वट एवर इट इज, जस्ट फॉर मनी, सो मच इज गोइंग ऑन। मतलब देखिए पैसा तो कहाँ तक, इतने सारे श्लोकों में भगवान ने पैसे के गुड इफेक्ट्स के बैड इफेक्ट्स बताए हैं। एंड दैट इज वाई टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम ऑल द बैड इफेक्ट्स, व्हेन यू अर्न 100 rupees, टेक 50 rupees and give it to Krishna. Then what he will do? Then he will ensure that you are protected from all these bad things happening in your life. मान लो कि वो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर किसी का नजर भी है, भले भाई हो, रिश्तेदार हो, नेबर हो, because you paid your taxes to Krishna, Krishna will say don't worry, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। ये सिद्धांत समझिए, क्योंकि जितने भी गृहस्थ बैठे हैं सब कुछ छूटता है भगवान के लिए, लेकिन क्या नहीं छूट रहा है? पैसा नहीं छूट रहा है। यहां डाल के निकालने में बहुत तकलीफ होता है, बाप रे। मुश्किल से 100 रुपए, 500 रुपए, नो, टू द एक्सटेंट वी, भगवान बता रहे ये सब पैसे के प्रॉब्लम है, तेरे जीवन में प्रॉब्लम आएगा। कोई नहीं तो आपका जितना पैसा है रूबी लेके चला जाएगा, जयंगीर हॉस्पिटल लेके चला जाएगा, वहां पे तो कोई नेगोशिएशन आप नहीं बोलेंगे प्रभु नहीं ये फ्री में कर दो। अब जाके रूबी में देखिए, मैं लाइव ये देखा था, एक ये बीटी कवड़े घोर पड़े, कोई तो था वहां के, शायद एक थोड़ा गुंडा था वो, तो इसको किसी ने, वो चलने गया तो पार्क में, तो किसी ने उसके ऊपर हमला किया, बहुत बुरी तरह से उसको घायल हो गया। उसके पत्नी और बच्चे ने उसको लाके, दिस वाज इन जयंगीर हॉस्पिटल, में था वहाँ पे, तो दे ब्रॉट हिम। तो 1 घंटा चला वो, जाके दे आस्क्ड, फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड इंश्योरेंस किधर है? उसने कहा हमारे पास कोई इंश्योरेंस नहीं है। उसको कुछ कैश है क्या? वो ब्लीड कर रहा था, The guy was bleeding, but जहांगीर ने टस का मस नहीं किया, 1 घंटे के बाद उसको भगा दिया ससुर में। अब 10 साल 20 साल पहले मुन्ना भाई MBBS में देखना है ना, हाँ, even dead body when you want to take it, you have to give money, fill the application form, all those things are there. गब्बर इज बैक, वो भी ऐसे ही कर रहा है। गब्बर इज बैक, तो कौन है हीरो उसका प्रभु? There is a South Indian film called Ramana. What happens? The dead body is being used to give treatment for 10-15 hours, and they ask you to pay 8 lakhs. That guy says, if you give me 30 lakhs, I'll take the dead body, or I'll report to the government, police. This is really happened in one of the movie. वो मूवी नहीं प्रभु, रोज हो रहा है पुणे में, टेंशन मत लो। वो मर चुके हैं 12 घंटे में, फिर बता रहे हैं 12 घंटे सलाइन चढ़ा रहे हो, किसको चढ़ा रहे हैं उसको ही पता है, एंड दे विल गिव यू 2 लाख, वो चल रहा है प्रभु, दैट इज ये सारा चीज से अगर मरना है, बचना है, तो इसलिए भगवान कहते हैं, शास्त्र में कहते हैं यज्ञ, सैक्रिफाइस, द स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइसिंग। यस, आई गॉट 1 lakh rupees of salary, I can enjoy the entire 1 lakh, but saying no, let me sacrifice it for a higher cause. Here Krishna, आपका हक बनता है इसमें, क्योंकि मैंने जितने भी कमाए हैं वो सारा चीज कमाने में आपका पूरा योगदान था। हवा आपका था, उजास आपका था, पानी आपका था, सब कुछ आपका था नेचुरली,
just see you are buying protection for your remaining 50% by giving that to Krishna. तो कंजूस रह के हमारा कुछ फायदा होने वाला नहीं है. चलिए नेक्स्ट श्लोक. Great Reverend Ulfe said, the joy of giving. यस ट्रू. पूरा Melinda Gates Foundation में दे रहा है. He is the number one richest person 15 years before. He became second richest after Bill Gates because he donated money. वॉरेन बुफे ना? या यस ट्रू. चलिए नेक्स्ट श्लोक. For even a small amount of money, these relatives and friends became very agitated. हो गया प्रभु. 22nd, okay. Those who obtain human life, which is paid for even by the demigods, and in that human birth became situated as first-class brahmanas, are extremely fortunate. If they disregard this important opportunity, they are certainly killing their own self-interest and thus achieve a most unfortunate end. अब ब्राह्मण होके खास करके भगवान कहते थे ठीक है बाकी कोई करता तो ठीक था, ये तो ब्राह्मण था, अवंती ब्राह्मण. हिज ड्यूटी वॉज टू एंगेज इन डिवोशनल सर्विस. ये नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए था इसको. तो भगवान यहाँ पे कहते हैं दोज हू ऑब्टेन ह्यूमन लाइफ, खास करके मनुष्य जीवन, ह्यूमन लाइफ इज सेड टू बी बेटर देन, देवताओं की लाइफ से बेटर है, और बाकी सारे अलग अलग योनि में एनिमल्स के लाइफ से भी बेटर है. क्यों? Why is it considered better? They have 6 senses. Because we can do bhakti. Because we can do. Devatas cannot do bhakti. उनको किसी चीज की भी कमी नहीं है. तो for them to remember Lord is very very You can chant also. Animals can't chant, right? एनिमल्स तो नहीं कर सकते हैं, दे आर सफरिंग. देवताओं की क्या बात है? ऐश्वर्य और यस ट्रू. यस ट्रू. दे दे. देवताओं का क्या प्रॉब्लम है? They think they are more powerful than other humans, right? That's what happened with Indra and Brahma, right? They have ego. देवताओं क्या है? एक्सेसिव एंजॉयमेंट इज देयर. all opulence. Everything is there. So when everything is there, it is difficult to perform devotional service. What is the motivation to go into God? There is no motivation only. Animals, their bodies will not allow them. तो मतलब मनुष्य जीवन कितना बेनेडिक्शन है, उसमें भी अगर ब्राह्मण होके, अगर फर्स्ट क्लास ब्राह्मण, ब्राह्मण मीन्स व्हाट? इज सपोज टू बी अ डिवोटी ऑफ कृष्णा. सिंपल से फार्मूला है. ब्राह्मण को कुछ और डेफिनेशन लीजिए मत. ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है वो है ब्राह्मण, और ये पर ब्रह्म है. कृष्ण इज पर ब्रह्म, दैट इज ए ब्राह्मणा. नॉट की कास्ट ब्राह्मण वो वाली बात नहीं है. तो भगवान कहते ये तू तो ब्राह्मण था, तेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, फिर भी तू इतना कंजूस ना, तो यू नेवर स्पेंट मनी इन डिवोशनल सर्विस, और डेमीगॉड्स के पीछे तूने पैसा खर्चा किया है. Primary duty is to preach and teach others, right? Prabhuji, Brahmana's primary objective. यजन याजन. Brahmana will basically, he will do yajnas and he will do yajnas for others, but doing yajnas for whom? For Vishnu, to satisfy Vishnu. तो keep satisfying Vishnu is the primary goal. ठीक, चलिए यहाँ विराम देते हैं. 23 से कंटिन्यू करेंगे अगला क्लास में. इसमें टेक अवेज बहुत सारे हैं. अभी मेन जो है इंटरवल के बाद अब नेक्स्ट क्लास में आएगा. अवंती ब्राह्मण को जब रियलाइज होता है, वो इतना अंदर से रोता है, एंड द काइंड ऑफ रियलाइजेशन ही हैज, जबरदस्त, अद्भुत. उस श्लोका से वेरी नाइस, जिसको भिक्षु गीता कहते हैं, उसका नेक्स्ट क्लास में चर्चा करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. आज जाके घर जाके PDF में जितने भी श्लोक हुए हैं ये पढ़िए, ट्रांसलेशन और परपट भी पढ़िए. ये भागवतम में 11th कैंटो में है प्रभु. अगर आपका फिजिकल भागवतम है तो 11th कैंटो में है. इस प्रसंग को, ये भागवतम पढ़ के ही अल्टीमेटली हम सुखी हो सकते हैं. संडे आफ्टरनून है, डोंट वेस्ट इट. कुछ किए बिना इधर उधर बहुत कीमती समय है. रीड द भागवतम. आज पहली बार हमने भागवतम इस क्लास में शुरू किया है. जो भी भगवत गीता के रिलेटेड भागवतम वृत्तांत है, वी विल डिस्कस. इस तरह से हमारे गीता क्लास में भागवतम स्लोली आएगा. तो अवंती ब्राह्मण की कहानी पूरा डिटेल में मैं चर्चा करूंगा.
टेक अवेज लिखेंगे, मोर इम्पॉर्टेंट एक फ्रेमवर्क क्रिएट करेंगे कि आगे चल के कुछ हमारे जीवन में ये परिस्थिति आती है तो अवंती ब्राह्मणी की कहानी से हम क्या क्या एटलीस्ट पॉइंटर्स ले सकते हैं। somebody is neglecting me, ये प्रॉब्लम है अगर आपका, what to take from अवंती ब्राह्मण पास्ट टाइम, उसमें से अवंती ब्राह्मण हाउ डिड ही डील विद इट, इस तरह से विल डू इट। तो अच्छा पास्ट टाइम है, पढ़िए भागवतम में से, दिस इज द ग्रेटेस्ट बुक क्रिएशन। ठीक है, चलिए, वी हैव टू एम्प्टी द रूम। एनी अनाउंसमेंट्स माता? किसी ने अगर अटेंडेंस अपडेट नहीं किया है तो आप आज का अच्छा, तो जिनको अटेंडेंस फिल करना है ना वो बाहर मिल सकते हैं, आप अटेंडेंस भर के फिर हम ऊपर प्रसादन के लिए जाएंगे। तो मुझे आरती There's no arrangement. नो टुडे प्लान बाय डिजाइन ओनली, बिकॉज ये भागवत कथा ही चलने वाला था लंबा, इसलिए नहीं किया। और ऊपर प्रसाद भी जब लेते हैं, अपने लेफ्ट में कौन है, अपने राइट में कौन है, किसी नए व्यक्ति से संबंध जोड़ने के प्रयास करिए। अपने प्रसाद लेके एक होटल नहीं है, कुंज बिहारी प्योर वेज रेस्टोरेंट नहीं। अपनी पत्नी से बात करेंगे, बच्चे से बात करेंगे, अरे इतने सारे लोग हैं, जाके पूछिए प्रभु आप कौन हैं, क्या काम करते, थोड़े रिश्ते बनाइए, यही रिश्ते काम आएंगे। साइलेंट मोड में मत जाइए, ट्राई टू मेक फ्रेंडशिप। ठीक है, एक अच्छा टाइम है प्रसादम का समय, ट्राई टू क्रिएट ए बॉन्ड, आपको ही काम आएगा। अच्छे दोस्त बनेंगे तो आप संडे क्लास मिस नहीं करेंगे, नहीं दोस्त बनेंगे तो आप अटेंडेंस से मुझे पक्का चलेगा कि किसका दोस्त बन रहा है नहीं बन रहा है, आई विल फाइंड इट आउट। तो प्लीज़ मेक सम फ्रेंड्स, अच्छा एक्टिविटी है। थैंक यू सो मच। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।